जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, कैसे यूज करना है, सेंटेंस में कहां कहां इनको यूज करते हैं, ये सब आज की क्लास में जानेंगे विद एग्जांपल। बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, भारत विकास क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, प्लस ऑल को क्लिक करना ना भूलिए ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उसका भरपूर फायदा उठाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। थर्ड स्टैंडर्ड में इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक रहता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम अगर अपनी क्लास अटेंड करते हैं, स्कूल में जाते हैं क्लास अटेंड करने, और वहां पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पीरियड है, लेक्चर है, किसका, सपोज करो मैथ्स का लेक्चर है, राइट। हमने कहा कि आज हम मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। बात समझने की कोशिश करिएगा, मैथ्स का सब्जेक्ट। अब उस मैथ के सब्जेक्ट में यानी उस लेक्चर में पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ हम मैथ्स की बात करेंगे। अगर हम अब इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं तो पूरी वीडियो इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। यस और नो, यानी सब्जेक्ट यहां क्या क्या है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। उसी प्रकार आप अगर मैथ की क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब मैथ का लेक्चर है। कौन सा सब्जेक्ट है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैथ्स के बारे में। सपोज करो अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं या मैं किसी अदर पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट यानी कि मैथ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या है, मैथ क्या है, सब्जेक्ट। अपने बारे में मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट। यानी अब क्या जानना जरूरी है, जब भी हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर उसका कुछ नाम तो होगा ना। बिना नाम के तो कोई सब्जेक्ट हो नहीं सकता, राइट। मैथ है तो नाम लिखा हुआ है, मैथ सब्जेक्ट लिख दिया। यहां बोर्ड पे लिख देते हैं सब्जेक्ट मैथ्स, ऐसे लिख देते हैं, टीचर्स यहां लिख देते हैं, राइट। सब्जेक्ट की जगह साइंस इंग्लिश ऐसे लिख देते हैं, राइट। तो अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या रहो, मेरा नाम ये है, माई नेम इज दिस, राइट। तो ये नाम है, मैं कहां जाता हूं, कहां। अब ये बात करें कि कहां जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, अब उस स्कूल का भी नाम है, कहां जा रहे हो। किसी पर्टिकुलर प्लेस पे घूमने जा रहे हैं तो उस प्लेस का भी नाम है। यानी कि सब्जेक्ट में किससे रिलेटेड बात करनी है कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हम कहीं जा रहे हैं, या किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब जहां भी किसी नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग के बारे में जब बात होने लग जाए तो क्या आएगा, यानी कि हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो सब्जेक्ट है हमारा किस किस चीज से मिलकर बना है, सब्जेक्ट हमारा मिलकर बना है नाउन, और किससे मिलकर बना है, प्रोनाउन। एक जो सेंटेंस है, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या है, नाउन है। वो क्या है, नाउन है। अब जो पूरा जो सेंटेंस है, पूरा जो सेंटेंस है वो उसमें जब पर्टिकुलर नाउन आएगा, वो नाउन क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। नाउन वाली वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो पहले पूरी वीडियो ये समझिएगा, बाद में नाउन वाली वीडियो को देखिएगा। अब क्या है, जब हम एक ही पर्सन के बारे में या एक थिंग के बारे में या एक एनिमल के बारे में या एक प्लेस के बारे में एक से ज्यादा लाइंस यूज कर रहे हैं तो बार बार वो नेम की जगह हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन। बार बार उस नेम की जगह क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन। अब यानी सब्जेक्ट हमारा दो टाइप का हो गया, एक तो नाउन और एक प्रोनाउन, राइट। या तो हम नेम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आपका नाम। सपोज करो योर नेम इज साहिल, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां नेम यूज किया साहिल। बाद में हर बार ये थोड़ी कहेंगे साहिल साहिल साहिल, हम उसकी जगह ही यूज करेंगे। तो यहां प्रोनाउन क्या आ जाएगा, यहां ही। यहां पहले नाउन क्या था, साहिल। कोई डॉग का नाम, किसी प्लेस का नाम, चंडीगढ़, दिल्ली,
राइट। बार बार हम वो जगह का नाम नहीं यूज करेंगे ना, उसकी जगह हमें बाद में क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोनाउन का। तो सब्जेक्ट में हमने यूज किया नाउन और प्रोनाउन। अब जो ये सेंटेंस है, कोई भी जब सेंटेंस हम बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, हम उसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो साहिल इज रीडिंग अ बुक। हमने क्या यूज किया, ये एक पर्टिकुलर सेंटेंस यूज किया कि साहिल इज रीडिंग अ बुक। अब यहां जो साहिल है, साहिल इज रीडिंग अ बुक, साहिल क्या है, साहिल है हमारा सब्जेक्ट। रीडिंग अ बुक, उस सब्जेक्ट के बाद में जितना भी बचा हुआ सेंटेंस है, साहिल इज रीडिंग अ बुक। तो इस सब्जेक्ट के बाद जितना भी बचा हुआ सेंटेंस है, ये क्या है, ये है प्रेडिकेट। यानी एक सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर ही बना हुआ है, राइट। थर्ड क्लास के लिए हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही करना है। प्रेडिकेट के बाद भी, यानी प्रेडिकेट के अंदर ही ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन ये हम फोर्थ क्लास में सीखेंगे। थर्ड क्लास तक यही है। अभी हमें क्या सीखना है, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। जो मैंने अभी तक बताया है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैंने यहां लिखा हुआ है, आप इसकी इस स्लाइड में अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया है उसको रिटन वे में कैसे लिखेंगे। देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। क्या बताएगा कि किसके बारे में है और क्या है, सेंटेंस किसके बारे में और क्या है। इट इज यूजुअली अ नाउन, प्रोनाउन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन। यही बात मैंने आपको अभी समझाई है। यूजुअली कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये भी बात बताइए कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। स्टार्टिंग में क्यों यूज करेंगे, अगर हम सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में यूज नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि बात किसके बारे में चल रही है। इसीलिए इसको स्टार्टिंग में ही यूज कर। स्टार्ट अगर इस बात से पता लग जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या है, माइंड में एक पिक्चर सेटअप हो जाती है कि हमने इस पर्टिकुलर बात के बारे में ही या इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ही बात करनी है, उसके बारे में बात चल रही है। तो एक पिक्चर सेटअप हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सब्जेक्ट इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट क्या है, प्रेडिकेट के बारे में भी वही चीजें जो मैंने आपको अभी तक बताई है। इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ है वो ही हमारा प्रेडिकेट है। अलोंग विद द वर्ब, उसी के अंदर वर्ब भी है, राइट। उसी के अंदर हमारी वर्ब भी है। जैसे साहिल इज रीडिंग अ बुक, तो वो रीड क्या है हमारा, रीड इज बेसिकली अ वर्ब, राइट। नेक्स्ट क्या है, टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताता है प्रेडिकेट कि साहिल कर क्या रहा है। साहिल कर क्या रहा है वो कैसे पता लगेगा, रीडिंग अ बुक, वो प्रेडिकेट से पता लगेगा कि साहिल कर क्या रहा है। कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, राइट। क्या यूज कर सकते हैं, कैट के बारे में पता लग रहा है कि वो मिल्क पी रही है, राइट। कोई भी चीज के बारे में जब पता लग जाए कि वो कर क्या रहा है, दैट मीन्स वो प्रेडिकेट पार्ट है हमारा सेंटेंस का, वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। ये देखिए कुछ एग्जांपल है। टीना लाइक्स आइसक्रीम, इट हैज लॉन्ग टेल, द लॉयन रोर्स। अब देखो टीना के बारे में बात चल रही है, आइसक्रीम पसंद है। यहां लाइक्स क्या हो गया, ये हमारी वर्ब होगी और ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है हमारा, ये सब्जेक्ट का पार्ट है और अंडरलाइन वाला पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट हमने यूज किया है इट। इट क्या है हमारा, प्रोनाउन, राइट। इट क्या है यहाँ, प्रोनाउन। और टीना क्या थी, नाउन। इट हैज लॉन्ग टेल, इट क्या है, प्रोनाउन, और टीना क्या है, नाउन। द लॉयन रॉर्स, लॉयन क्या कर रहा है, लॉयन है हमारा क्या है, लॉयन है हमारा सब्जेक्ट, और रॉर क्या है, दहाड़ना। वो उसके बारे में बता रहा है कि लॉयन कर क्या रहा है। सो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में हमने बताया है कि जो सर्कल्ड पार्ट है वो सब्जेक्ट है और जो अंडरलाइन पार्ट है वो प्रेडिकेट है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, ताकि हमने अभी तक जो भी समझा है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और हमें जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। इस एक्सरसाइज को करने के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में नीचे क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उनका समाधान जरूर करूंगा, उनके आंसर जरूर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पार्ट कि हमें सब्जेक्ट पार्ट को सर्कल करना है और प्रेडिकेट पार्ट को हमें अंडरलाइन करना है। आई लाइक मैथ्स, देखो आई है, आई क्या है, आई हमें सब्जेक्ट, यानी मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सर्कल कर दीजिए। लाइक मैथ्स मतलब मुझे मैथ्स पसंद है, ये हमें
किसके बारे में बता रहा है? अपने बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? कि मैथ्स पसंद है। तो ये है हमारा अंडरलाइन पार्ट, प्रेडिकेट। स्कूल क्लोजेस एट 3:30 PM। स्कूल क्या है? स्कूल के बारे में बात चल रही है, तो अंडरलाइन कर दो, ये है हमारा सब्जेक्ट, राइट। बाकी का पार्ट हमारा है प्रेडिकेट। द स्काई इज क्लाउड। स्काई के बारे में बात हो रही है, तो क्लाउडी है। कैसा है? क्लाउडी। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी का पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो गया। कितना इजी है ये। बाकी के 3 जो है खुद करने की कोशिश करिएगा, इनको समझने की कोशिश करिएगा और अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, इसका समाधान भी हम करेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। वंदे मातरम।